कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का बुक कंप्यूटर जागरूकता से चैप्टर 3 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से आज हम MCQs अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न ऑप्शनल क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, वायरटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है? वायरटी कीबोर्ड में कुल 108, 105, 104, 106, 109। आंसर है ऑप्शन सी, 104 कुंजियां होती है वायरटी कीबोर्ड में। यदि आपसे पूछा जाए कि एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती है, कितनी कीज होती है, तो आपका आंसर 104 होगा। क्या आपको पता है आप जो उपयोग करते हैं लैपटॉप उसमें कितनी कुंजियां होती है? उसमें 102 कीज होती है लैपटॉप में। कुछ सामान्य कीबोर्ड जिनका उपयोग किया जाता है, एक है DVORAK वोरक और एक है एजर्टी AZERTY एजर्टी। वोरक और एजर्टी और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली कीबोर्ड है वायरटी। लगभग सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर में वायरटी कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ एंड करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। टैब की का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इस टैब की का प्रयोग क्या है? टैब की का प्रयोग सबसे पहले कर्सर को एक साथ 5 स्थान आगे ले जाने के लिए, या अर्थात यहाँ ले जाने के लिए किया जाता है किसी भी पैराग्राफ या फिर लाइन में। और यदि हम टैब की का उपयोग शिफ्ट के साथ करें, इस शिफ्ट की के साथ करें टैब की का प्रयोग, तो कर्सर को प्रेजेंट स्थिति से पीछे 5 स्थान ले जाने के लिए करते हैं। और टैब की का प्रयोग किसी पैराग्राफ को एंड करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो टैब की का प्रयोग समझ आ गया। ऑप्शन में दिया है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, ठीक। पैराग्राफ एंड करने के लिए, ठीक। कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए नहीं, किस कहाँ ले जाने के लिए? पैराग्राफ एंड करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, जो कि ऑप्शन डी में एक साथ दिया है। तो हमारा आंसर होगा टैब की का प्रयोग ए और बी दोनों में होता है। निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं? ऑप्शन है आल्ट की, शिफ्ट की, एंटर की, पेज अप की, CTRL की। आंसर होगा शिफ्ट की का प्रयोग शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की कहते हैं, अर्थात शिफ्ट की का प्रयोग अकेले नहीं किया जाता। शिफ्ट की को किसी एक अल्टरनेट की के साथ ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि किसी की में 2 लेटर, जैसे कि एक क्वेश्चन मार्क और एक स्लैश वाला बटन होगा, या फिर ऐसे बटन जिसमें 2 लेटर हो, उनके साथ शिफ्ट की का प्रयोग करने पर उस बटन पर ऊपर स्थित लेटर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, अर्थात छप जाता है। इसीलिए शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा डाटा जो मनुष्य के समझने योग्य होता है उसे डिजिटल अर्थात बाइनरी कोड 0 या 1 में परिवर्तित किया जाता है। इसके पश्चात इसे
CPU प्रोसेस में लेता है, अर्थात प्रोसेसिंग क्रिया में लेता है। और आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो CPU के बाइनरी कोड को मनुष्य के समझने योग्य डाटा में बदलता है। अर्थात आउटपुट डिवाइस बाइनरी कोड को एनालॉग कोड में बदलता है और इनपुट डिवाइस एनालॉग कोड को डिजिटल कोड में बदलता है, अर्थात बाइनरी कोड में बदलता है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है माउस कीबोर्ड मॉनिटर। यहाँ माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। माउस कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। माउस कीबोर्ड इनपुट और प्लांटर एक आउटपुट डिवाइस है। माउस कीबोर्ड स्कैनर ये ऑप्शन डी में उपस्थित माउस कीबोर्ड स्कैनर ये टोटल इनपुट डिवाइस है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। माउस कीबोर्ड स्कैनर इनपुट डिवाइस का समूह है। निम्न में से टोंगल की किसको कहते हैं? टोंगल की किसको कहते हैं? इंटर की, नम लॉक की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, बी और सी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई बी और सी दोनों। ऑप्शन ई बी और सी दोनों होगा। अब समझते हैं टोंगल की किसे कहते हैं। एक ऐसा की जो प्रत्येक बार अपना फंक्शन बदलता हो, जैसे ऑन करने पर और ऑफ करने पर पहला बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और दूसरा बार प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑन करने पर और ऑफ करने पर प्रत्येक बार ये अपना फंक्शन बदल दें, उसे हम टोंगल की कहते हैं। जैसे नम लॉक की को ऑन करने पर न्यूमेरिक कीपैड ऑन हो जाता है, अर्थात हम 0 से 9 तक के और कुछ स्पेशल चिन्ह वाले कीज का प्रयोग कर सकते हैं। और नम लॉक की को दूसरे बार ऑफ करने पर हम न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार कैप्स लॉक की ऑन होने पर हम प्रत्येक अल्फान्यूमेरिक लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं ऑन होने पर, और ऑफ करने पर दोबारा प्रेस करने पर उसे ही हम प्रत्येक अल्फान्यूमेरिक लेटर को स्मॉल लेटर में टाइप कर सकते हैं। अर्थात एक ऐसा की जो प्रत्येक बार अपना फंक्शन बदलता हो, उस की को टोंगल की कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर होगा ऑप्शन ई बी और सी दोनों। USB का प्रयोग किस लिए होता है? USB का प्रयोग किस लिए होता है? स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर, पोर्ट टाइप, सीरियल बस स्टैंडर्ड। हमारा आंसर होगा USB का प्रयोग पोर्ट टाइप के लिए होता है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। USB का प्रयोग कंप्यूटर या CPU में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को, CPU या हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं, में इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के कनेक्शन के लिए USB का प्रयोग किया जाता है। एक सिंगल USB एक साथ 127 डिवाइसों को कनेक्ट कर सकता है। निम्न में कौन सा कर्सर कंट्रोल की नहीं है? कर्सर कंट्रोल की नहीं है, अर्थात इस ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर कहते हैं और इसे कंट्रोल करने वाली की कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है होम, एंड, पेज मूव, पेज डाउन, पेज अप। यदि हम बात करें होम की का प्रयोग करने पर, अगर इसे हम एक पेज माने तो होम की का प्रयोग करने पर कर्सर को ये पेज के आरंभ में ले आता है। एंड की का प्रयोग करें
तो इस कर्सर को एंड की पेज के अंतिम पॉइंट पर ले आता है। पेज डाउन का प्रयोग करें तो कर्सर को यदि ये करंट पेज माने अर्थात जिस पेज पर हम कार्य कर रहे हैं वह पेज माने तो पेज डाउन की का प्रयोग करने पर ये नीचे वाले पेज पर ले जाता है कर्सर को। अगर हम पेज अप का प्रयोग करें और इसे हम करंट पेज माने तो ये कर्सर को अगला ऊपर वाले पेज पर ले जाता है। अर्थात पेज मूव की हमारा आंसर होगा जो एक कर्सर कंट्रोल की नहीं है। ऑप्शन सी कर्सर कंट्रोल की नहीं है पेज मूव। अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? इस प्राइसेस, OCR, स्कैनर्स, बार कोड्स, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी बार कोड। अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों को बार कोड कहा जाता है। ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, अनेक प्रकार के लाइनों से मिलकर बना होता है ये बार कोड, जिसमें ये छोटे छोटे लाइनों को क्या कहा जाता है? बार कहा जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं या इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे बार कोड कहा जाता है। ए स्मॉल इमेज ऑफ लाइंस बार्स कहलाती है। और विभिन्न प्रकार की इन लाइनों के बीच में स्थित गैप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है, वो प्रोडक्ट किस कंपनी द्वारा निर्मित हुआ है, और उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट और मेड ऑफ डेट क्या है। ये सब विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इस बार कोड में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस की तरह संरचना वाला ही एक ट्रैक बॉल डिवाइस है। बार कोड एक इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बार कोड एक इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी एक इनपुट देने का ही कार्य करता है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस ही है, और बार कोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस की तरह ही कार्य करता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो बार कोड रीडर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। स्कैनर खाली स्थान को स्कैन करता है। एक स्कैनर लगभग पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, हमारा आंसर हो जाएगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को प्रिंट करता है एक स्कैनर। ऑप्शन सी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को इनपुट स्कैन करता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। अगला प्रश्न है, स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? क्या पूछ रहा है? स्पीकर को किससे जोड़ने के लिए? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दिया है साउंड ड्राइवर, साउंड कनेक्टर, साउंड कार्ड, स्पीकर पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा स्पीकर को CPU से कनेक्ट करने के लिए साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है?
साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है स्पीकर को CPU से कनेक्ट करने के लिए। ये साउंड कार्ड होता क्या है? ये साउंड कार्ड एक इनपुट और एक आउटपुट कनेक्शन होता है। एक इनपुट एक क्या? ये साउंड कार्ड एक इनपुट और एक आउटपुट कनेक्शन होता है। ये साउंड कार्ड है मान लेते हैं, तो ये एक इनपुट और एक आउटपुट कनेक्शन देता है। अर्थात एक साउंड कार्ड में कम से कम एक एनालॉग लाइन इनपुट और एक स्टीरियो लाइन आउटपुट होता है। MICR में C का पूरा रूप क्या है? MICR, जब तक आपको MICR माइकर का फुल फॉर्म नहीं पता है तब तक आप इस प्रश्न का आंसर नहीं बना सकते। तो आपको सबसे पहले माइकर अर्थात MICR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म है। तो हमसे C का पूछा गया है, तो C का आंसर होगा कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। माइकर का प्रयोग बैंकों में चेक बुक में लिखे विभिन्न प्रकार के कोड्स को रीड करने के लिए किया जाता है, और ये कोड्स आयरन ऑक्साइड अर्थात चुंबकीय इंक या स्याही से लिखा जाता है, जिसे माइकर द्वारा पढ़ा जाता है। ये आयरन ऑक्साइड उस स्याही का नाम होता है आयरन ऑक्साइड से मिलकर बना होता है ये चुंबकीय स्याही। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्टीरियोफोन किसे कहते हैं? स्टीरियोफोन किसे कहते हैं? ऑप्शन है स्पीकर, माइक्रोफोन, कैन्स, लाउड स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कैन्स एक स्टीरियोफोन है। स्टीरियोफोन कहने का मतलब है 3D साउंड को इनपुट और आउटपुट कर सकता है। अर्थात स्टीरियोफोन एक 3D साउंड को इनपुट और आउटपुट करने वाला डिवाइस स्टीरियोफोन्स कहलाता है। मनुष्य जो बोलता है वो 3D साउंड ही होता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खाली स्थान कहते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को हम सभी जानते हैं, क्या कहते हैं? उसे कर्सर कहा जाता है। ये वाला ब्लिंक करते रहता है टेक्स्ट लिखते समय, इसे ही कर्सर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? अस्थायी आउटपुट कहने का मतलब है अर्थात जो स्थायी आउटपुट प्रदान ना करे। स्थायी आउटपुट जैसे प्रिंटर द्वारा प्राप्त प्रिंट, ये स्थायी आउटपुट का उदाहरण हो गया। लेकिन अस्थायी आउटपुट जिसे हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो एक अस्थायी आउटपुट कहलाता है। तो इसी प्रकार अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? प्रिंटर से स्थायी आउटपुट प्राप्त होता है, स्कैनर से भी स्थायी आउटपुट प्राप्त होता है, वीडियो कैमरा से भी
स्थायी आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, जैसे प्रैक्टिकल के लिए या किसी भी प्रकार के प्रेजेंटेशन देने के लिए किसी पर्दे पर, सफ़ेद पर्दे पर इस प्रकार इलेक्ट्रिक बीम्स इस पर्दे पर पड़ती है तो ये पर्दा चमकने लगता है और चित्र दिखने लगता है। इसे ही प्रोजेक्टर कहा जाता है। इससे जो प्राप्त आउटपुट होता है वो एक अस्थायी आउटपुट होता है। तो हमारा आंसर ए प्रोजेक्टर हो जाएगा। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक एक प्रकार की इन माउस की तरह की संरचना है जिसका प्रयोग, इस प्रकार की एक संरचना होती है जॉयस्टिक। ये स्टिक है और ये एक गोल टाइप की संरचना होती है जिसके द्वारा इसको पकड़कर इसे चारों तरफ मूव किया जा सकता है या इस तरह चारों तरफ मूव किया जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतर कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है। ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है जॉयस्टिक का उपयोग। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर के खाली स्थान को पहचाना या पहचानता है। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर के किसको पहचानता है? साइज को, शेप को, कलर को, यूज्ड लिंक को, इनमें से कोई नहीं। OCR कैरेक्टर के शेप को पहचानता है, आकार को पहचानता है। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ऑप्शन बी शेप को पहचानता है OCR कैरेक्टर के। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? पॉइंटिंग कहने का मतलब है यदि हम कर्सर को स्क्रीन पर चलाते हैं और किसी स्थान पर वो हाथ जैसा चित्र बन जाता है तो ये एरो का निशान पॉइंटर कहलाता है। और ड्रॉप, यदि हम कीबोर्ड के लेफ़्ट की को एक बार किसी आइकन पर प्रेस करते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसका कर ले जाते हैं कीबोर्ड को बिना छोड़े, मतलब माउस के लेफ़्ट की को बिना छोड़े और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर माउस के लेफ़्ट की को छोड़ देते हैं तो ये आइकन यहाँ से यहाँ चला जाता है। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी आइकन को ले जाने के लिए हम ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। ड्रॉप प्रयोग करने के लिए माउस के लेफ़्ट की को प्रेस किए हुए उस आइकन को खिसकाकर दूसरे जगह ले जाकर छोड़ देते हैं तो ये आइकन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है, ऐसा हम माउस से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिंगल USB पोर्ट में या से कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? एक सिंगल USB पोर्ट USB यूनिवर्सल सीरियल बस से कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? हमने इस पर बात की है। तो एक सिंगल USB पोर्ट से 127 डिवाइसों को कनेक्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन है
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, प्लांटर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर हैमर द्वारा प्रहार कर चित्र नहीं बनाता। ये प्रहार करने के अलावा अलग विधियों का प्रयोग कर पेज पर चित्र बनाता है या प्रिंट करता है, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार कर चित्र या इमेज या कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा आंसर। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है फंक्शन की, स्पेस बार की, एरो की, कंट्रोल की, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा कंट्रोल की कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ। जैसे हम कंट्रोल की शिफ्ट की प्लस अल्टर की का एक साथ प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर रीस्टार्ट की अवस्था में चला जाता है। अर्थात कंप्यूटर हैंग होने की अवस्था में कंट्रोल की, अल्टर की और शिफ्ट की को एक साथ प्रेस करने पर कंप्यूटर रीस्टार्ट की अवस्था में चला जाता है। इसे पेपर में या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा कॉम्बिनेशन की के रूप में कंट्रोल की का प्रयोग किया जाता है किसी दूसरी कीज़ के साथ विशिष्ट कार्य के लिए। ऑप्शन डी कंट्रोल की है। निम्न में से पेन प्रिंटर कौन सा है? पेन प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स एक पेन प्रिंटर है जो इस प्रकार का एक पिन होता है अर्थात हैमर के आकार का, उससे रिबन पर प्रहार कर ये रिबन के नीचे रखे पेज पर इमेज या टेक्स्ट को टाइप करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में केवल एक कैरेक्टर को टाइप करता है। अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेड करने के लिए आपको खाली स्थान का प्रयोग करना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? पैराग्राफ इंड करने के लिए हमने ऊपर देखा है कि पैराग्राफ इंड करने के लिए हमें टैब की का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है टैब की। ऑप्शन सी टैब की का प्रयोग करते हैं पैराग्राफ को इंड करने के लिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा टैब की। अगर हम ऑप्शन की बात करें, स्पेस बार की का प्रयोग दो शब्दों के बीच स्पेस उत्पन्न करने के लिए स्पेस बार की का उपयोग करते हैं। रिटर्न की ये एक इंटर की होता है जिससे इनपुट द्वारा दी गई डाटाओं को सीपीयू तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट की को किसी अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन की तरह उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को
स्टोर करता है। ग्रे स्केल कहने का मतलब है ब्लैक एंड वाइट, अर्थात एक ही कलर में, और कलर मोड कहने का मतलब है विभिन्न कलरों में चित्र को स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है चित्र को ग्रे स्केल और कलर मोड में? ऑप्शन है प्लांटर, टच पेन, स्कैनर, OCR या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स खाली स्थान का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स एक, अभी हमने बात किया है, डॉट मैट्रिक्स पिन पर प्रहार कर, पिन अर्थात पिन द्वारा प्रहार कर रिबन पर, उसके नीचे जो पेज होता है उस पर टेक्स्ट या इमेज टाइप करता है, और ये एक बार में केवल एक कैरेक्टर ही टाइप कर सकता है। तो ये एक क्या है? ऑप्शन बी, एक प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। ये BUS बस एक कनेक्टर है जो CPU से अन्य डिवाइसों को कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न है OCR को कहते हैं। OCR को क्या कहा जाता है? OCR को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए OCR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। हम ऑप्शन में देखते हैं इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि OCR को और क्या कहा जाता है। OCR को और इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है क्योंकि ये लेटर के शेप को पहचान कर लेटर को टाइप कर सकता है, अर्थात ये मशीन से लिखे हुए लेटर को, हाथ से लिखे हुए लेटर को और ग्राफ बनाए हुए लेटर को, किसी भी प्रकार के लेटर के शेप को देखकर उसे प्रिंट कर सकता है। इसलिए इसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहा जाता है OCR को। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है, क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरिफेरल किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को चारों तरफ से घेरे रखने वाली चीज़ों को पेरिफेरल कहते हैं। मान लेते हैं ये एक CPU है या कंप्यूटर है, इसको चारों तरफ से कौन सी चीज़ें घेरे रहती हैं? अगर कंप्यूटर के संदर्भ में बात करें तो इसको चारों तरफ से इनपुट और आउटपुट डिवाइस घेरे रखती है। तो कंप्यूटर के संबंध में पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या कहलाएंगे? इनपुट और आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल इक्विपमेंट कहलाएंगे। तो हमें यहाँ देखते हैं कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है। CPU, माइक्रो कंप्यूटर, ALU, ये इनपुट एंड आउटपुट के अंतर्गत नहीं आते क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम का ही भाग है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंटर एक पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। यहाँ पर एक बात करते हैं, CPU 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक भाग उसका ALU है, पहला भाग कंट्रोल यूनिट है, दूसरा भाग ALU है और तीसरा भाग प्राइमरी मेमोरी है। माइक्रो प्रोसेसर एक CPU की तरह की संरचना होती है। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है डगलस इंगेलबर्ट, विलियम इंग्लिश, डैनियल कुगर, रॉबर्ट ज़्वाइकी या इनमें से कोई नहीं। आंसर है डगलस इंगेलबर्ट द्वारा पहला माउस बनाया गया था 1963 में, और डगलस इंगेलबर्ट का पूरा नाम है डगलस C इंगेलबर्ट
बर्ट, डगलस सी इंगेलबर्ट इनका पूरा नाम है, और 1963 में इन्होंने माउस का आविष्कार किया। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु खाली स्थान का सर्वाधिक उपयोग होता है। स्थायी आउटपुट, यहाँ पर बात हो रही है स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो स्थायी आउटपुट हमें प्रिंटर द्वारा प्राप्त होता है, जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, प्रिंटर द्वारा प्राप्त होता है। यह सर्वाधिक उपयोग में आने वाला स्थायी आउटपुट है, प्रिंटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयोग में क्या उपयोग लाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मॉनिटर। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, तो आपका आंसर होगा कीबोर्ड। यहाँ पर एक बात और करते हैं, मॉनिटर द्वारा प्राप्त होने वाला आउटपुट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है, जबकि प्रिंटर द्वारा प्राप्त होने वाला आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस को खाली स्थान के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस को, अर्थात सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को किसके द्वारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है? ऑप्शन में दिया है इंटरफेस, बफर मेमोरी, मॉडेम और आईओ पोर्ट। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आईओ पोर्ट द्वारा सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आईओ पोर्ट का मतलब है, आई का मतलब है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट पोर्ट। सीपीयू और इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बीच आईओ पोर्ट उपस्थित होता है, जिसके द्वारा सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसों को डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, आईओ पोर्ट द्वारा सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसों को डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, प्लांटर, लेजर प्रिंटर, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, अगर हम बात करें अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षर के बारे में, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षर कहने का मतलब है ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट के लेटर और 0 से 9 तक के न्यूमेरिक लेटर और कुछ विशेष चिन्ह, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रकार के अलग अलग चिन्हों को मिलाकर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षर का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम अर्थात इमेजेस को भी प्रदर्शित कर सकने वाला मॉनिटर कौन सा है? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। पैरेलल पोर्ट अक्सर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है? पैरेलल पोर्ट के बारे में पूछ रहा है।
इसका मतलब है पोर्ट का मतलब है किसी से कनेक्ट करने वाला माध्यम। पैरेलल पोर्ट अक्सर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, बाय स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। आंसर है पैरेलल पोर्ट प्रिंटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है पैरेलल पोर्ट। स्मार्ट कार्ड प्रश्न है, स्मार्ट कार्ड क्या है? ऑप्शन में दिया है स्पेशल पर्पस कार्ड है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा स्टोरिंग मेमोरी होती है, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्मार्ट कार्ड की बात करें तो स्मार्ट कार्ड एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। स्मार्ट कार्ड एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर कार्ड क्यों है? माइक्रो प्रोसेसर कहने का मतलब है एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह की संरचना जो प्रोसेसिंग का कार्य कर सकता है, अर्थात प्रोग्रामिंग उपस्थित हो। स्मार्ट कार्ड में स्पेशल डेटा इंस्ट्रक्शन उपस्थित होता है जिसका प्रयोग करने पर जिस व्यक्ति का स्मार्ट कार्ड होता है वो उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अर्थात एक विशेष सूचना को स्मार्ट कार्ड में प्रविष्ट किया गया होता है जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। अगला प्रश्न है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खाली स्थान कुंजी की दबाएं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, अर्थात ये एक टेक्स्ट लाइन है तो इस लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस प्रकार की कुंजी अर्थात किस का प्रयोग किया जाता है? तो हमने बात किया है इस पर। टेक्स्ट के आरंभ में जाने के लिए हम होम की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए होम की। आंसर होगा ऑप्शन ए होम। होम की का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें एंटर की का, एंटर की का प्रयोग किसी भी प्रकार के इनपुट डाटा को CPU तक पहुंचाने के लिए हम एंटर की का प्रयोग करते हैं। पेज अप की का प्रयोग हम जिस पेज पर कार्य कर रहे हैं उस पेज से एक पेज ऊपर जाने के लिए पेज अप का प्रयोग करते हैं, पेज अप की का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर है? यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि वो किस प्रकार के प्रिंटर की बात कर रहा है। यहाँ पर एक पेज प्रिंटर की बात कर रहा है। हो सकता है वो आपको कैरेक्टर प्रिंटर की बात करें, लाइन प्रिंटर की बात करें, तो यहाँ पर पेज प्रिंटर की बात कर रहे हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है एक बार में। लाइन प्रिंटर में लाइन ही आ गया है तो लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंटर एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। तो हमसे पूछा गया है पेज प्रिंटर, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर। पेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ड्रम प्रिंटर की अगर बात करें, ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर ही है। अगला प्रश्न है PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए खाली स्थान नाम की दबानी पड़ती है। दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए ये टाइपिंग एक है और करते हैं एक है। इन दोनों के बीच एक जगह छोड़ने के लिए हम स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। ये स्पेस बार की कीबोर्ड में उपस्थित सबसे बड़ा की होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की गति क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की गति दिया हुआ है 20,000 LPM। LPM का मतलब है
लाइन पर मिनट 290 ppm। ppm का मतलब है पेज पर मिनट और 400 cpm। cpm का मतलब है कैरेक्टर पर मिनट और 300 cpm। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 20,000 LPM। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की गति 20,000 लाइन पर मिनट है। ऑप्शन ए 20,000 लाइन पर मिनट। खाली स्थान प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। पूछा जा रहा है कौन सा प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता तो लाइन प्रिंटर हटा देते हैं, ये एक लाइन प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंटर अभी बात किया हमने, एक पेज प्रिंट कर सकता है। डेजी व्हील प्रिंटर और बच गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हमने बात की है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर केवल एक पेज मतलब एक कैरेक्टर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर केवल एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजीवेल प्रिंटर के बारे में बात करें, ये एक टाइपराइटर की तरह दिखता है डेजीवेल प्रिंटर। हमारा आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी। प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता, ऑप्शन डी। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? क्या बोला जा रहा है? हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए अर्थात कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट, फायर वायर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, फायर वायर का प्रयोग किया जाता है एक हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए फायर वायर का प्रयोग किया जाता है। ये फायर वायर बहुत ही तीव्र गति से डाटा को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। अगर हम बात करें डीवीडी का फुल फॉर्म की, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है। और इसका आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए फायर वायर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है की बात की जा रही है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? एक ऐसा डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे डिवाइसों को हार्डवेयर डिवाइस कहा जाता है। तो प्रोसेसर चिप एक छोटा सा संरचना होता है आलू के चिप के समान, और इसका नाम चिप इसी वजह से रखा गया है क्योंकि ये आलू के चिप के समान ही दिखता है। प्रोसेसर चिप, इसे छू सकते हैं। प्रिंटर ये कंप्यूटर के बाहर ही रखा होता है पेज प्रिंट करने के लिए, इसे भी हम छू सकते हैं। माउस हम इसे छू कर पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। जावा एक सॉफ्टवेयर है, इसे हम छू नहीं सकते, अर्थात हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा एक हार्डवेयर नहीं है, ऑप्शन डी जावा। ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है IBM एक कंपनी है,
इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ओरेकल, सन माइक्रोसिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल माउस माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसके फाउंडर है बिल गेट्स। बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं। बिल गेट्स वही व्यक्ति हैं जिसने सबसे पहले कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनपुट किया था। ट्रैक बॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? ट्रैक बॉल की बात की है हमने। ट्रैक बॉल माउस की तरह की संरचना है। माउस की तरह की संरचना है। यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, बॉल होता है, ट्रैक बॉल होता है ऊपर में। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो स्वाभाविक बात है ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होगा। ऑप्शन बी पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का उपयोग अगर बात करें, ट्रैक बॉल का उपयोग अधिकतर CAD और CAM वर्क स्टेशनों में किया जाता है, जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जैसे वर्क स्टेशनों में ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस इकाई में मापते हैं? किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में, DPI में, CPI में, RPM में। अगर हम बात करें किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज। रिफ्रेश रेट क्या होता है? अगर मॉनिटर पर एक इमेज है, इस इमेज को मॉनिटर 1 सेकेंड में जितने बार रिफ्रेश करेगा, वही उसका 1 सेकेंड में जितने बार रिफ्रेश करता है वही उसका रिफ्रेश रेट कहलाता है मॉनिटर का। अर्थात मॉनिटर स्क्रीन पर उपस्थित किसी इमेज या टेक्स्ट को 1 सेकेंड में जितने बार रिफ्रेश करता है वह उसका रिफ्रेश रेट कहलाता है और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। CRT खालिस्तान आकार में होता है। CRT अगर बात करें क्या है और इसका आकार पूछा जा रहा है। अगर हमें ये पता नहीं होगा कि CRT क्या है तो इसके आकार के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। तो CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, CRT का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। पुराने समय में टीवी में इसका उपयोग किया जाता था, अब के समय में तो प्रयोग नहीं किया जाता। और इसका आकार आयताकार होता है। ऑप्शन बी आयताकार। कैथोड रे ट्यूब का आकार क्या होता है? आयताकार होता है। ऑप्शन बी आयताकार। ऑप्शन बी आयताकार होता है कैथोड रे ट्यूब का आकार। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन खालिस्तान कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन खालिस्तान कहते हैं। रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, व्यूइंग
व्यूइंग साइज इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए रिजोल्यूशन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन का रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीन का रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर हम बात करें रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, तो स्क्रीन के हॉरिजॉन्टल, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में उपस्थित पिक्सलों की संख्या को गुणा करने से जो संख्यात्मक मान प्राप्त होता है वह उस स्क्रीन का रिजोल्यूशन कहलाता है। अर्थात हॉरिजॉन्टल में उपस्थित पिक्सल की संख्या और वर्टिकल में उपस्थित पिक्सल की संख्या के गुणनफल का संख्यात्मक मान रिजोल्यूशन कहलाता है। और यदि हम पिक्सल की बात करें, यहाँ पर पिक्सल की बात हुई है, यदि हम पिक्सल की बात करें तो स्क्रीन पर छोटे छोटे बिंदुओं के समान जो इमेज होती है उसे पिक्सल कहते हैं। अर्थात मॉनिटर पर इमेज छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसे ही क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं।